मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम क्या शुरू करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, है ना। तो देखो फर्स्ट वन क्या है, एमोनिया इज फॉर्म्ड बाय द डीके ऑफ नाइट्रोजिनियस ऑर्गेनिक मैटर। रिएक्शन दे रखा है NH2CONH2 गिविंग प्लस 2H2O गिविंग प्रोडक्ट NH4 इक्विलिब्रियम साइन गिविंग प्रोडक्ट 2NH3 प्लस H2O प्लस CO2, है ना। तो क्या एमोनिया कैसे फॉर्म होता है, बाय द डीके ऑफ नाइट्रोजिनियस ऑर्गेनिक मैटर। कोई ऑर्गेनिक मैटर है जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, अगर वही कंपाउंड डीके होता है तो उससे हम नाइट्रोजन पा सकते हैं। इसमें किसका एग्जाम्पल दे रखा है, यूरिया का एग्जाम्पल इधर लिया है। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, है ना। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल एमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एमोनियम सॉल्ट विद द ट्रीटमेंट विद कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaOH, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उसको बोलते हैं। रिएक्शन देखो, NH4Cl प्लस CaOH2 गिविंग प्रोडक्ट NH3 प्लस H2O प्लस CaCl2। और एक रिएक्शन क्या है, NH4 प्लस NaOH गिविंग प्रोडक्ट NH3 प्लस H2O प्लस NO2 SO4, है ना। तो ये सब एमोनियम के सॉल्ट है। जैसे NH4 प्लस हो गया, उसके साथ कोई एक कैटायन है और कोई एनायन आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक सॉल्ट बोलेंगे। तो इसके साथ क्या रिएक्शन करता है, NaOH कोई हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करता है तो वो एमोनिया फॉर्म करता है। NaOH हो गया सोडियम का हाइड्रोक्साइड, इससे हम कर सकते हैं Ca का हाइड्रोक्साइड CaOH2, उसमें भी एमोनिया हमें मिलेगा। ये चीज़ याद रखना, CaOH2 को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, और NaOH को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। ये क्वेश्चंस में आता है, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट, लार्ज स्केल एमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हावर्स प्रोसेस। रिएक्शन क्या है इसका, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्विलिब्रियम साइन गिविंग प्रोडक्ट 2NH3 गैस। ΔHF मतलब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, -46.1 किलोजूल मोल इनवर्स, है ना। तो मैं पहले बताया था हावर्स प्रोसेस एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन से बना रहा है एमोनिया, है ना। इससे बहुत लार्ज अमाउंट में मैन्युफैक्चर होता है एमोनियम, और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, -46.1 किलोजूल मोल इनवर्स। ΔHF माइनस में है, इसका मतलब हीट रिलीज हो रहा है, रिएक्शन स्टेबिलिटी के तरफ प्रोसीड कर रहा है। कैटालिस्ट फॉर हार्बर प्रोसेस इज आयरन ऑक्साइड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3। हार्बर प्रोसेस का कैटालिस्ट बहुत टाइम पूछता है, इसको याद रखना है, क्या है, आयरन ऑक्साइड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3। नेक्स्ट, according to Le-Chatelier's principle, हाई प्रेशर फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, है ना। तो Le-Chatelier's प्रिंसिपल जनरली इक्विलिब्रियम रिएक्शंस वगैरह में अप्लाई होते हैं, तो ये भी हावर्स प्रोसेस में भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना। तो Le-Chatelier's प्रिंसिपल के हिसाब से अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए या प्रेशर बढ़ाया जाए तो रिएक्शन राइट हैंड साइड में प्रोसीड करता है। राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट की तरफ। तो इधर इस रिएक्शन में N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम साइन गिविंग प्रोडक्ट 2NH3, तो इसमें अगर प्रेशर बढ़ा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर हम बोल सकते हैं ज़्यादा NH3 मिलेगा। आयरन इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट विथ मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर, है ना। तो आयरन के साथ मोलिब्डेनम भी यूज किया जाता है एज ए प्रोमोटर, पहले दे रखा है। आयरन ऑक्साइड के हिसाब, आयरन इसमें कैटालिस्ट के हिसाब से यूज होता है। प्रॉपर्टीज में क्या है, पहले एमोनिया इज ए कलरलेस गैस विथ पंजेंट ऑडर, है ना। तो एमोनिया एक कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं है, इसको हम ऐसे कोई फिक्स्ड कलर नहीं है, इसको देख के हम पता नहीं लगा सकते। विथ पंजेंट ऑडर, पंजेंट मतलब बैड स्मेल, बहुत ख़राब स्मेल होता है। इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन इट फॉर्म एज बॉन्डिंग, सो इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं जैसे बताया था
इसका सॉलिड, लिक्विड और एक्वा सॉल्यूशन में एज बॉन्डिंग होता है। एज बॉन्डिंग होने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। सभी मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े रहते हैं एज बॉन्डिंग के थ्रू, तो उनको अलग करके एक एक गैस, एक एक लिक्विड को या गैस में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की चाहिए हमें। अगर ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट NH3 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे रखा है। देखो इसमें बॉन्ड एंगल कितना है 107.8 डिग्री और इसका बॉन्ड लेंथ कितना है 101.7 पिकोमीटर PM। इसका जियोमेट्री क्या बोलेंगे हम, इसको ट्राइगोनल पिरामिडल है ना। और स्ट्रक्चर क्या है, पिरामिडल है। जियोमेट्री और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, जियोमेट्री में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सब काउंट करके होता है, और स्ट्रक्चर मतलब हम इधर लोन पेयर ओमिट कर देंगे, तो ओनली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पिरामिडल। और एक NH3 एक वीक बेस है, बेस के हिसाब से काम करता है। इसके पास लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है। लोन पेयर अगर कोई डोनेट कर रहा है, कोई वीक बेस है। एमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स एक्वास सॉल्यूशन इज बेसिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन। हाँ, तो एमोनिया को अगर वाटर में हम मिलाएंगे तो एक किस हिसाब से यूज करेगा, बेसिक सॉल्यूशन के हिसाब से बिहेव करेगा, क्योंकि उस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं। रिएक्शन दे रखा है, देखो NH3 गैस प्लस H2 लिक्विड इक्विलिब्रियम साइन गिविंग NH4 प्लस एक्वास प्लस OH माइनस, है ना। तो जैसे NH3 के साथ H2 हम मिला देंगे, NH3 के पास क्या रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। H2 टूट के क्या देगा, H प्लस OH माइनस देगा। NH3 का लोन पेयर H प्लस को अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, और OH माइनस H यूजुअल रह जाएगा। अगर कोई सॉल्यूशन अगर OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं, है ना। तो इस हिसाब से एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया क्या हो जाएगा, एक बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ क्या करता है, NH3 प्लस HCl गिविंग प्रोडक्ट NH4Cl, एक सॉल्ट बन गया, है ना। NH3 प्लस H2SO4, इसमें भी सॉल्ट बन रहा है NH4 नेक्स्ट रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ क्या होता है, ZnSO4 प्लस NH4OH गिविंग प्रोडक्ट ZnOH सॉलिड प्लस NH4 SO4। और इधर जो है ZnOH सॉलिड एक क्या है, एक वाइट प्रेसिपिटेट है। और एक रिएक्शन है FeCl3 एक्वस प्लस NH4OH एक्वस गिविंग प्रोडक्ट Fe2O3 प्लस XH2O प्लस NH4Cl। इधर Fe2O3.XH2 क्या है, ब्राउन प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मतलब समझ रहे हो ना, कोई एक रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद अगर रिएक्शन के नीचे मतलब बीकर, सपोज तुम एक बीकर में रिएक्शन कर रहे हो और रिएक्शन के बाद बीकर के नीचे कुछ चीज़ जमा हो गया, कुछ डिपॉजिट हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट, जो नीचे रह जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। नेक्स्ट NH3 इज ए लुईस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो NH3 क्या है, लुईस बेस है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एक किस में यूज होता है, डिटेक्शन ऑफ मेटल्स में हेल्प करता है NH3। अगर हम इसको Cu2 प्लस के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक कंपाउंड बना देगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CuNH3 4 स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका कलर क्या है, डीप ब्लू है। उसके बाद AgCl के साथ हम रिएक्शन करेंगे। AgCl क्या होता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है। इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, AgNH3 2 स्क्वायर ब्रैकेट Cl, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। यूजेस, एमोनिया इज यूज टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज, है ना। तो एमोनिया किस में यूज होता है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है। जैसे एग्जांपल एमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, एमोनियम फॉस्फेट, एमोनियम सल्फेट, ये सब नाम तुम सुने होंगे, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में ऐसे कंपोनेंट रहता है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चर ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और कहाँ यूज होता है, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में यूज होता है। जैसे नाइट्रिक एसिड बनाने में एमोनिया को एज ए रिएक्टेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिक्विड एमोनिया इज यूज एट ए रिफ्रिजरेंट।
तो लिक्विड नाइट्रोजन को जैसे हम रेफ्रिजरेंट के हिसाब से यूज कर रहे थे, ऐसे लिक्विड एमोनिया को भी हम रेफ्रिजरेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये कोल्ड इफेक्ट देता है, चीज़ों को हम रिस्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और एक लास्ट मैसेज यार, क्लास हुआ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ जानने के लिए मिला है, आप कुछ सीख पाए हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं लगता है यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कर सकते हो। और अगर कोई जानना चाहता है और कोई सीखना चाहता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ और कीप फॉलोइंग यार, क्योंकि मैं इसके बाद ये चैप्टर का हर एक वीडियो में पोस्ट करूँगा। आपको अगर पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिए ताकि आपको सही टाइम में वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू।